जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब एस्पिरेंट क्लासेस में। आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव में इतिहास का सेकेंड पार्ट ऐतिहासिक स्रोत के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे निश्चिंत ही आपको लाभ होगा दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में। किस वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो आंसर होगा इसका डी, महाभारत। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? तो बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। मिलिंद पनो यानी मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक पहलू पर, राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियाँ। कलहन की पुस्तक का नाम है? तो कलहन की पुस्तक है रास्तरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो रास्तरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका निगमित्र नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका निगमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित वान भट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो वान भट्ट के द्वारा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? तो वान भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो विल्हन। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो विल्हन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो नियार्कस थे, एनासिक्रिट्स थे और एरिस्टोबुल्स थे, लेकिन हेरोडोटस नहीं थे। तो निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो नियार्कस, एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुल्स थे, लेकिन हेरोडोटस नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका।
जोग्राफिया की रचना किसने की? तो स्ट्रैबो ने। जोग्राफिया की रचना किसने की? तो स्ट्रैबो ने। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी के पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हैनसांग। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हैनसांग। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो पाल साम्राज्य को। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक जो 15वीं सदी में आए थे ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराय द्वितीय के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और एवं राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो कौन थे? तो थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्त्य का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही। एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्त्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसपे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसपे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि।
अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन है कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तस्सर-ए-कुना यानी कंधार में जो है कहाँ से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर-ए-कुना जो कि कंधार में है। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? तो खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक क्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक क्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा। उसके बाद है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो राजा चंद्र के। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो क्वेश्चन है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा प्रथम ने। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो राजा प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है
कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है तो आहत सिक्के। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है तो आहत सिक्के। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण शासकों ने। उसके सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा के। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा के। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो आर्किमेडू, जो कि पांडिचेरी में है। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो आर्किमेडू। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो स्वर्ण भूमि। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो लैटिन भाषा में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा हुआ है? तो अरबी भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में। क्वेश्चन है, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? तो मगध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित किसका व्यवसाय था? तो मगध का। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 518 से 522 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 518 से 522 ईस्वी में। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। क्या है क्वेश्चन? महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, रवातक अभिलेख संबंधित है तो कनिष्क से। रवातक अभिलेख संबंधित है तो कनिष्क से। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? तो जेम्स प्रिस्पे ने। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपि को उद्वाचित किया? तो जेम्स प्रिस्पे ने। उसके निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों, और इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।